सासाराम की एक बेटी नीट की तैयारी करने के लिए जाती है बनारस में। जो घटनाएं होती हैं स्टेशन 12 बजे तक वो अपना घर परिवार से बात करती है और सुबह हॉस्टल के खिड़की पर लटकी हुई लाश मिलती है। इससे देखा जाए निश्चित तौर पर स्नेहा की मौत जो है वो दुखद है और हम उनके परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और साथ ही उनके परिवार को ये विश्वास भी दिलाते हैं कि निश्चित तौर पर जो है अनुसंधान चल रही है और अनुसंधान के बाद जो भी दोषी होंगे उन पे कार्रवाई होगी। अभी कल हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश सिंह कुशवाहा जी भी उनके यहाँ गए थे और जाके वो परिजनों से मिले और उनका हालचाल लिया और साथ में टोटल सिस्टम जो है उनको सपोर्ट कर रहा है। निश्चित तौर पर बच्ची की मृत्यु जो है वो दुखद है, मगर कुछ भी इस पे कह पाना औपचारिक तौर पे अन्वेषण के बाद जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके बाद ही इस पे कुछ कहा जा पाना संभव। लेकिन प्रशासन तो देख रेख में उसको लाश घरे वापस नहीं करी, देख रेख में दाह संस्कार होता है। देखा जाए जहाँ तक है कि उनके गार्जियन का ये कहना कि सूचना नहीं मिल पाई, मैंने आपको कहा इन्वेस्टिगेशन सब, तो अगर प्रशासन के द्वारा सबको हैंडओवर नहीं कराया गया तो ये भी अब अनुसंधान का विषय है, क्योंकि घटना तो बीत चुकी है और अनुसंधान में जो भी दोषी पाए जाएंगे वो तमाम लोग जो है दंडित होंगे। इसका मैं आपको आश्वासन देती हूँ। प्रशासन की तरफ से अपराधियों के घर पर क्या कुछ कार्रवाई की जाए? देखा जाए ये तो वहाँ के जो संबद्ध जिला पुलिस जिला अधीक्षक हैं वही बताएंगे, मगर हम लोगों को जितनी जानकारी है जो क्या कहते हैं न्यूज़पेपर्स और इन तमाम चैनलों के माध्यम से कि लगातार उस पे पुलिस अनुसंधान चल रही है और मगर बाकायदा जैसे मुझे जो जानकारी है वो कल शाम तक की जानकारी है, हो सकता है कि उस केस में आज सुबह से अभी तक के कुछ अपडेट हो, तो मैं कहना चाहूंगी कि इसके लिए निश्चिंत रहा जाए कि निश्चित तौर पर जो भी दोषी हैं वो दंडित होंगे और अनुसंधान के बाद ही, मगर बाकायदा जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई सुनिश्चित होने के बाद जो न्यायपालिका है वो भी उस पे अपनी कार्रवाई करेगी और जो पुलिस है वो भी लगातार छापेमारी, जैसी कि हमें जानकारी है कि छापेमारी चल रही है, विभिन्न जो एक्यूज्ड का नाम कुछ दिया है उनके गार्जियन ने उनके आलोक में, मगर बाकायदा औपचारिक तौर पर क्या हो रहा है ये सूचना तो वहाँ के पुलिस अधीक्षक ही दे पाएंगे। सरकार द्वारा कहा जाता है कि महिलाओं के लिए विकास किया जा रहा है, शिक्षा महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ हिस्सा ले, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवाल उठ रहा है कि महिलाएं असुरक्षित रूप से करें अपने आप को, पढ़ने जाती है, इस तरह घटना को अंजाम नहीं देखा जाए ये एक चीज मैं कहूँ कि निश्चित तौर पर ये दुखद घटना है। मैंने पहले ही कहा किसी भी लड़का हो या लड़की जब छात्र पढ़ने जाता है कहीं तो बहुत आशा और विश्वास के साथ वहां जाता है, तो मैं एक चीज कहूंगी कि कहा जाता शब्द आपने कहा पत्रकार महोदय कि सरकार दावा करती है, कम से कम बिहार के भूमि पे तो हम ये वाक्य नहीं कह सकते हैं निश्चित तौर पर, मगर सोसाइटी जो है वो चाहे राम राज्य का समय हो चाहे वो आज का समय हो शून्य हो गया है अपराध से, ऐसा भी दावा हम नहीं कर सकते। 0.01% हर समाज में कुछ न कुछ अपराध होते रहे हैं। हाँ, एक जो परसेप्शन है कि समाज में कितना बेटियां महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं, असुरक्षित महसूस कर रही हैं, ये निश्चित तौर पर एक सवाल है। जहां तक स्नेहा का सवाल है तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि कोटा में भी इस तरह की बहुत सी घटनाएं पूर्व में देखी जाती है, छात्रों के द्वारा घटित हुई है ऐसी घटनाएं। अब है कि जब तक इसके अनुसंधान का रिपोर्ट नहीं आ जाता है तब तक तो इस पे बाकायदा औपचारिक तौर पर हम कोई बयान नहीं दे सकते हैं। लेकिन एक सप्ताह से अधिक हो गया अभी तक महोदय, जब तक अनुसंधान पूरा नहीं होगा तब तक क्या कहा जा सकता है? जब तक तह तक नहीं जाएगी चीजें तब तक कैसे कहा जा सकता है? और अगर किसी के संज्ञान में है कि फलाने जगह पदाधिकारी है तो संबद्ध जिला के पुलिस अधीक्षक को वो सूचना करे और उसके बाद अगर वो 24 घंटे में नहीं होता है अरेस्ट तब फिर बात को हम लोग देखेंगे आगे। 24 घंटा नहीं, 8 दिन से ज्यादा महोदय, तब फिर आप ही पत्रकार महोदय बताइए कि क्या किया जाए। अनुसंधान ही न उपाय है किसी घटना के बाद। घटना तो निश्चित तौर पर दुखद है जो हो चुकी है, तो अब तो अनुसंधान के बाद ही ना एक्यूज्ड को पकड़ा जाएगा और जेल भेजा जाएगा। अनुसंधान के